नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब में हमारी फीचर और टेक दुनिया में। साथियों, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने ऐसे शीशे से मिलाऊंगी जिसने रेकी पावर को, रेकी शक्ति को बहुत अच्छा आयाम दिया है और वो एक ऐसी सुपर नेचुरल शक्ति से जुड़ गई चुकी है रेकी सीखने के बाद, जिसको वो पहचान बना के अब आगे बढ़ी है और रेकी की दुनिया में उन्होंने बहुत तहलका मचा के रखा हुआ है। सोनाली, हाँ जी सोनाली, मुझे बताएंगी कि अब रेकी कैसे जुड़ी थी और एकदम अट्रैक्ट कैसे हुई आप रेकी से? मैम, इसके लिए तो शायद मुझे अपने बचपन का सारा बिल्कुल सब कुछ बताना पड़ेगा और ये थोड़ी सी बिल्कुल शायद लंबी बातें चल सकती हैं, तो शायद लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा। लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप शुरू करिए। जी, मुझे स्टार्टिंग में ये लगता था कि जब बचपन में थी तो इन सोल से या नेगेटिव चीजों से इनमें बड़ा इंटरेस्ट था। मुझे उनको देखने में, उन्हें सुनने में बड़ा मजा आता था, या भूतों की कहानियां सुनने में जो लोग चोरी छुपे किसी को बताते थे कि भाई ये सब चीजें होती है, तो उनको सुनने में बड़ा मजा आता था। लेकिन उसके लिए मुझे ये भी रहता था कि लड़कियों को शायद, या घर वाले भी मना करते थे कि नहीं तुम ये मत सुनो या मत देखो, तो वो एक रहस्य रहा कि कैसे इन सब चीजों के बारे में जाना जाए और वो सारी चीजें। पर धीरे धीरे इंटरेस्ट तो था, लेकिन एक विजन जो कहे ना कि भी हाँ कोई इनको बताने वाला और इस रहस्य को खोलने वाला मुझे नहीं मिला था। वो थैंक्स टू प्रीति मैम की वो मुझे मिली, और थैंक्स टू गॉड और रेकी की पावर के लिए भी मैं थैंक यू रेकी की वो मुझे मिली, और प्रीति मैम से जुड़ के मुझे उस विजन के बारे में पता लगा कि ये सब चीजें होती है और इनका भी एक अलग ही दुनिया है और इस दुनिया से भी जुड़ना चाहिए। और रेकी ने शायद मुझे इस दुनिया में जोड़ने के लिए प्रीति मैम को भेजा। तो साथी, जैसे कि सोनू आपको बता रही है कि एक अलग दुनिया इनकी होती है, तो मैं सोनू से एक एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगी कि ऐसा एक्सपीरियंस बताए जो लोगों को विश्वास हो कि इनकी दुनिया अलग होती है। ऐसा कोई भी हादसा आपके साथ हुआ हो? मैम, हादसे तो मतलब वो चीजें होती थी, बचपन से ही होती थी। मुझे कंटिन्यू जैसे ड्रीम्स आपको कि आपको एक बार ड्रीम आ सकता है, 2 बार आ सकते हैं, कंटिन्यू आपको वही लगातार सपने अगर आपको बार बार आ रहे हैं तो शायद वो दुनिया आपको अपनी तरफ खींच रही है। तो वही सब चीजें हुई और फिर धीरे धीरे मैं इस चीज को किसी के साथ शेयर करती थी कि मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं, तो उस सपने को कोई ये कहता था कि ऐसे सबको आ जाते हैं, तुम ये सब चीजें देखती हो, सोचती हो, शायद इस वजह से होगा। लेकिन फिर जब मैं रेकी से जुड़ी, प्रीति मैम से जुड़ी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये एक कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि भाई आपको एक सपना जो है वो लगातार आ रहा है। वो बचपन से लेके, और मैं जब 2016 में मैं मैम से मिली थी, तो 2016 तक भी वो सपने मुझे कंटिन्यू आ रहे थे। तो जब रेकी से जुड़ने के बाद मुझे पता लगा कि मैं इस दुनिया में जो चीजें हैं उसके अलावा भी जो एक रहस्यमय दुनिया है, उनके लोगों से मैं जुड़ रही हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे टच में उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो उनकी फीलिंग्स है, वो जान सकती हूँ। और वो रेकी में आके और मैम से जुड़ के वो मुझे क्लियर मिल गया कि हाँ ये दुनिया है और मैं इस दुनिया से बात कर सकती हूँ। साथियों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी सोनू के बारे में। मतलब इसने अचानक मेरे सामने रेकी सीखने का प्रोग्राम बनाया, ये मुझे रोज मिलती थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये रेकी सीखने की बात कर रही है और सिर्फ बहुत कम टाइम में मैं रेकी के सारे लेवल पूरे कर लिए। तो मेरे को शायद जब समझ नहीं आया, लेकिन जब इसने पूरी रेकी कर ली तब मुझे समझ में आया कि ये सोनू जो है रेकी से किस उद्देश्य से जुड़ी है। इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है, ये एक एनर्जी लेके साथ जुड़ी है। तो सोनू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसा कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ रेकी सीखने के बाद, ग्रैंड मास्टर बनने के बाद, कि आपको और ज्यादा इनके करीब आ चुके हो, इनके बारे में आपको कोई स्पेशल बात पता लगे कि ये क्या चाहते हैं ये? जी मैम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे ब्लॉक में ही एक चीज, किसी लेडी ने सुसाइड किया था, और मतलब हमने उसके ये नहीं पता था कि वो रीजन क्या है और वो क्या है। लेकिन जब वो सामने मुझे दिखी और उसने बताया कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे इस अपार्टमेंट में रहती हूँ और वो सब चीजें, और मुझे ऐसे मार दिया गया, तो तब मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने मैम से भी वो चीज किया, और मैम भी, कोइंसिडेंस की बात है कि उस टाइम हमारे ब्लॉक में हमारे साथ ही रहती थी, तो उनको मेरी उस बात पे, मैं किसी और को बताती थी, शायद उस बात पे किसी को बिलीव भी नहीं होता,
तो मैंने जब मैम को बताया कि ये ऐसे ऐसे मुझे दिख रही है और वो मुझसे हेल्प मांग रही है, तो तब मैंने मैम को बताया, तो उनको भी सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो हमें तब पता लगा कि ये भी चीजें हैं और रेकी से ये इन सब चीजों से भी जुड़ के हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दर्शकों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सोनू पे क्यों विश्वास किया। मैं तो बहुत पढ़ी लिखी थी, जानती नहीं थी इन चीजों को, लेकिन मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ था जो मैं मजबूर हुए कि ये चीजें होती हैं और हमसे मदद मांगती हैं। वो हमको चुनती हैं कि आप हो, आप हमारी मदद कर दो। अगर हम किसी गलत लोगों के हाथ में ना आए, रेकी वाले बहुत पॉजिटिव होते हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें मुक्त करवा दीजिए। मैं अपने किसी क्लाइंट के घर गई थी, उनके घर में कोई हैवीनेस थी, उनके घर में बहुत एक्सीडेंट होते थे, चीजें टूट जाती थी, तो उनको कोई वहम था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मुझे बुलाया, तो हम लोग अपनी रेकी थेरेपी यूज करते हैं। उसमें एक डाउजिंग होती है, कभी मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। डाउजिंग में हम पता करते हैं कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, और एक यूनिवर्सल की सुपर नेचुरल पावर हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें बताती है। और बड़ी हैरानी की बात है, जब मैं क्वेश्चन उस डाउसर से कर रही थी, उसका आंसर मुझे सामने दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था। मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने जो उस घर के मालिक ही थे, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूरे घर में सर्च किया कि घर में उस वक्त कोई नहीं था। वो इतने हैरान हुए कि दीवार में लिख के कैसे आ रहा है। जैसे मैं पूछ रही थी कि आप कौन हो, तो उन्होंने मुझे बताया मैं इनकी देवर की सोल हूँ और मैं इस घर में रहता हूँ और इस घर से मैं कुछ लेके जाऊंगा। तो वो इतने डर गए, तो मैंने फिर प्रार्थना करी, आप बहुत अच्छी सोल हो, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मुझे आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो वहां पे लिख के आया कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, आप कैसे मुक्त होंगे, आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया मेरी वाइफ जो है, उन्होंने मेरा बिल्कुल क्रिया कर्म नहीं किया और मैं बिल्कुल भटक रहा हूँ। अगर मुझे हरिद्वार में आप मुक्त करवा देंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और साथियों, आप हैरान हो जाएंगे, वो हमने रेकी में डिस्टेंस में किया, हमें हरिद्वार जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। हमने आंखें बंद करके कल्पना की और हमने उसको वहां पे मुक्त करवाया। और लास्ट में वहां पे लिखा नजर आया कि मैं मुक्त हो चुका हूँ। मेरे अभी भी रेंगटे खड़े हो रहे हैं। वो इंसिडेंट जब मैं अपने गुरु एन.के. शर्मा को बताया तो उन्होंने भी विश्वास नहीं हुआ इस बात पे, लेकिन वो बोले प्रीति अगर तुम कहते ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, जैसे सोनू के साथ है, ऐसे बहुत लोग इस पृथ्वी पे हैं जिन्हें चीज नजर आती है। अब सोनू, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या चाहते हैं, कैसे चुनते हैं कि केस जेन्युइन है नहीं। आपके पास तो बहुत केस आते होंगे, तो आप डिसाइड करती होंगे, गलत लोग भी आते होंगे जो मिस यूज भी करना चाहते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं? कोई पावर आपको गाइड करती है? जी मैम, मैं वही बात को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, जी मैम, मैं वही बात को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इन चीजों का गलत इस्तेमाल करते हो। और देखा जाए तो हमारे हिंदू कल्चर में या किसी भी कल्चर में देखा है तो इन चीजों को यही सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत तरीका ही होता है, इन चीजों को सिर्फ गलत के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। रेकी से जुड़ने के बाद तो इन चीजों को हमें ये पता लगा कि बहुत प्यार से, बहुत आराम से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से इनको मुक्ति दिलाई जा सकती है। हमें इनका गलत फायदा नहीं उठाना। ये भी मुक्ति चाहते हैं और कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मैं ना इस दुनिया का ना उस दुनिया का, जो बीच में भटक रहे हैं तो उनको रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें एक नया रास्ता दें, उनको एक नई जर्नी के साथ जोड़ें। और ये रेकी के साथ ही पॉसिबल हुआ, प्रीति मैम के साथ पॉसिबल हुआ। तो थैंक यू सो मच सर। तो सोनू, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस थेरेपी को जो भी अपना इनकम सोर्स का कोई जरिया बना के रखा हुआ है, या आप ऐसी एक समाज सेवा करते हैं? क्योंकि रेकी का एक नियम है आदान प्रदान का। अगर आपने रेकी शुरू से बहुत दिल से सीखे तो फर्स्ट लेवल में सिखाते हैं रेकी में आदान प्रदान बहुत जरूरी है। तो क्या आप इस नियम का पालन करते हैं? आप कैसे यूज करते हैं इसको? जी मैम, रेकी में क्या या कहीं पे भी हम किसी से कुछ चीज लेते हैं, उसकी वैल्यू भी तभी होती है जब हम उसको रिटर्न में कुछ देते हैं। अगर हम किसी को रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तो उससे फ्री में जैसे होता है, तो फ्री में किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं है, कदर नहीं होती। उसको लगता है कि हाँ फ्री में ही तो मुझे मिल गई है। तो मैं जो भी केस करती हूँ उनमें उनकी अर्निंग का भी मैंने वो चीज किया है और मैं इसे एज प्रोफेशनल भी यूज करती हूँ। तो इनकम सोर्स भी मुझे मिला और एक नई तरह जो अपनी
कहे कि मेरी जर्नी को एक नई ग्रोथ मिली और मुझे एक नई आइडेंटिटी मिली, एक हाउसवाइफ, एक बेटी, और उससे अलग होके मुझे रेकी ने एक अलग से ही कहे कि आइडेंटिटी दी है कि मुझे क्यों, मेरा एक एम मुझे मिला कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। तुम्हें मैं एक बार फिर दोबारा पूछना चाहती हूँ कि आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो डाउजर से सिलेक्ट करती हूँ, डाउजर से पूछती हूँ, यूनिवर्सल से परमिशन लेती हूँ कि ये मैं केस लूं या ना लूं, ये जेन्युइन है नहीं है, तो मुझे डाउजर मुझे बताता है। तो आप कैसे सिलेक्ट करती है कि मैं केस लूं या ना लूं? जी मैम, ये भी वो चीज है कि जब हम सामने वाले को देखते हैं तो वो सब चीजें, कई फ्रॉड भी आ जाते हैं इन सब चीजों में, कई टेस्ट के लिए भी आते हैं कि भी वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। तो शायद ये रेकी की पावर से कह लो, या ऑरा, जो हम रेकी में ऑरा का भी स्कैनिंग का भी करते हैं, और उससे हमें पता लग जाता है कि ये बंदा हमसे सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो भी चीज है। और एक गॉड गिफ्टेड जो है तो वो चीज है कि इंट्यूशन आ जाती है आपको, जब इन सब चीजों से गॉड आपको, किसी यूनिवर्स ने आपको जोड़ा है, तो वो आपको रास्ता भी दिखाता है। तो मैं इस वजह से मैम, होता है बहुत सारे ऐसे जो फ्रॉड लोग आ जाते हैं, वो सारी चीजें, तो वो जेन्युइन जो केस होते हैं, जिनको सच में जरूरत होती है, मैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए वो केस लेती हूँ। हर कोई नहीं लेती मैम। तो मैं कहूंगी कि वो सोल चुनती है आपको कि सोनू के पास जाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि मेरे को अपना एक्सपीरियंस है, ये सोल होती है, भटकती है, फिर वो चुनती है, जैसे एक बच्चा जन्म लेने के लिए घर चुनता है, वैसे ये सोल चुनती है कि मुझे उसके पास जाना है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ कि सोल ने स्पेशल आपको कहा हो, आपको ब्लेसिंग देके गया हो, आपने उसको मुक्त करवाया? जी मैम, ये ऐसा होता है। अब मैं अपना एक और आपके साथ एक्सपीरियंस, बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस है, खत्म नहीं होंगे। एक्सपीरियंस 10 साल का है, एक्सपीरियंस हो गया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, लेकिन लिमिटेड टाइम के उसके शॉर्टेज की वजह से मैं कह सकती हूँ। एक केस था कि मैं देहरादून गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहां पे एक केस था ऐसा ही। तो उसने स्पेशली मुझे, शायद कहते हैं कि दिल्ली से देहरादून जाना, और हम पिकनिक के लिए या एक मूड चेंज के लिए गए थे, स्पेशली इस केस के लिए नहीं गए थे, लेकिन वो केस हमें खींच रहा था, तभी हम शायद वहां गए। तो उस फ्रेंड के घर गई मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड, वो उसको बार बार बुलाई जा रही थी, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं भी उनके साथ गई, और वो सारी चीजें। तो वहां पे वो जो सोल थी, उन्होंने रेंट पे घर था, वो शिफ्ट हुए, तो उनको अपना सब चीजें दिखाई दे रही थी, वो सब चीजें हो रही थी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड, मेरी जो फ्रेंड है वो भी रेकी से ही जुड़ी थी, और वो भी प्रीति मैम की एक स्टूडेंट है, और नेक्स्ट एपिसोड में शायद आप उनसे भी रूबरू होंगे, मैम उनको भी लेके आएंगी। उनके भी अपने अलग से एक्सपीरियंस है, और आपको और मजा आएगा इन सारे एक्सपीरियंसों को जब जुड़ेंगे हम तीनों, और तो तब और भी बताएंगे। लेकिन इस एक्सपीरियंस को मैं आपको वो चीज करना चाहूंगी कि जब मैं सोल के साथ उस घर में गई, तो वहां वो सोल मुझे चाह रही थी कि मैं वो उनसे बात करूं, उनको मुक्ति दिलाऊं। लेकिन कुछ एक बंदे ऐसे हैं जो मेरी इस बात को जानते हैं कि मुझे इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है। तो जब मैं सोल के साथ कनेक्ट हुई, तो वो सब चीजें हुई, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप सामने आए और मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सामने आया तो तुम डर जाओगी। तो मैंने, चाहे वो रेकी का कॉन्फिडेंस कहो या जो भी चीज है, या इन चीजों से लड़ने की एक क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भाई, वो मुझे वो चीज करनी है। तो मैंने बोला कि नहीं, आप सामने आओ, मैं नहीं डरती। तो बोले कि नहीं, आप तो इंजेक्शन से डरती हो, तो मैं जब सामने आऊंगा तो तुम डर जाओगी। तो मुझे को पता था कि आप इंजेक्शन डरती हो। ये कुछ एक लोग ही जानते हैं जो मेरे नियर डियर फ्रेंड्स है कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो मेरी फ्रेंड भी डर गई कि वे, इसको कैसे पता लग गया कि तुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो सोल ने भी कहीं ना कहीं कनेक्ट किया होगा मुझसे, वो चाहती थी कि मैं इनसे ही वो सब चीज करे। तो उनको भी मैंने अपना एक कहें कि बिलीव दिलाया, उन पर ट्रस्ट आया कि चलो ठीक है, हाँ आप गलत नहीं हो, हम भी गलत नहीं है। अगर आपको जेन्युइन ही आपको हमसे रिलीफ लेना है, या आपको मुक्ति चाहिए, या किसी जो प्रॉब्लम में है उसका सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो हम आपकी हेल्प करते हैं। तो वो तब सामने आए। तो वो भी एक चीज थी कि ये चीजें भी आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपको बुलाती हैं कि हमको इससे ठीक होना है, वो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें होती हैं। तो सोनू, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सपीरियंस सुन के, और दर्शकों मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, ये एपिसोड आपको कैसा लगा। आशा करती हूँ ये एपिसोड थोड़ा हटके है, आपने ऐसे एपिसोड देखे नहीं होंगे। आप हमें अपने कमेंट्स दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइए ये एपिसोड कैसे लगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं इस पावर के बारे में, इस एनर्जी के बारे में, तो हमारे चैनल को कांटेक्ट करके बात करिए, हमें क्वेश्चन करिए। हम फिर मिलेंगे, अगर आप चाहें तो हम
सोनू को फिर दोबारा लेके मिलेंगे। और ऐसे ही सोनू की तरह बहुत सारे मेरे शिष्य हैं जो इन एनर्जी को रूबरू जानते हैं और लोगों का भला करते हैं। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।